कोंकण के एक सुनहरे हिस्से में स्थित था वाघेरिया किला। यह किला मुगलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह कोंकण क्षेत्र के समुद्र मार्गों के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मुगलों ने इसे अपनी सामरिक ताकत को मजबूत करने के लिए अपने कब्जे में रखा था। किले की सुरक्षा अभेद्य थी और उसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी बाहरी शत्रु इसे जीतने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इतिहास के पन्नों पर उस किले को जीतने वाली एक महान घटना लिखी जाएगी, और वह घटना थी छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघेरिया किला पर विजय प्राप्त करना। यह घटना एक रोमांचक कहानी है, जिसमें न केवल साहस और वीरता की गाथा है, बल्कि एक महान रणनीतिकार की जादुई सोच भी है। यह कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीतिक क्षमता से पूरे मुगल साम्राज्य को चौंका दिया था। वाघेरिया किला, जिसे मुगलों ने समुद्री मार्गों पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए मजबूत किया था, बहुत ही ऊंची पहाड़ियों पर स्थित था। चारों ओर घना जंगल और कठिन रास्ते थे। किले के बाहर मुगलों की कड़ी निगरानी थी और किले के भीतर सशस्त्र सैनिक हमेशा चौकस रहते थे। यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने इस किले को अपनी सामरिक योजना का अहम हिस्सा बना लिया था। वे जानते थे कि अगर वे इस किले को जीतने में सफल हो गए तो कोंकण क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का नियंत्रण और भी मजबूत हो जाएगा। शिवाजी महाराज के मन में यह विचार था कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी जीते जा सकते हैं। उन्होंने इस किले पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी योजना को धीरे धीरे साकार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने वाघेरिया किले को जीतने के लिए जो योजना बनाई, वह न केवल चतुराई से भरी हुई थी, बल्कि बेहद जोखिमपूर्ण भी थी। उन्होंने पहले किले के भौगोलिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। वे जानते थे कि अगर उनका हमला सीधा होगा तो मुगलों को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि किले की सुरक्षा कड़ी थी और उसकी दीवारें बहुत मजबूत थीं। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। वे सीधे किले पर हमला करने के बजाय मुगलों को भ्रमित करने का विचार कर रहे थे। वे चाहते थे कि मुगलों को यह विश्वास हो जाए कि शिवाजी महाराज कहीं और हमला कर रहे हैं, ताकि वे किले की रक्षा में लापरवाही बरतें। शिवाजी ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट लिया। पहले हिस्से को किले की घेराबंदी करनी थी, दूसरे हिस्से को किले के पास स्थित जंगलों में छिपकर इंतजार करना था, और तीसरे हिस्से को किले के आसपास के इलाकों में भ्रम फैलाना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुगलों को किसी भी प्रकार की भनक न लगे कि शिवाजी महाराज आक्रमण करने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी योजना को गुप्त रूप से क्रियान्वित करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सेना को धीरे धीरे किले के पास भेजना शुरू किया, और हर एक सैनिक को आदेश दिया गया कि वह बिना आवाज किए रात के अंधेरे में अपनी जगह पर पहुंच जाए। मुगलों को यह विश्वास था कि शिवाजी कहीं और आक्रमण कर रहे हैं, और इस भ्रम में वे पूरी तरह से लापरवाह हो गए थे। एक रात, जब मुगलों ने सोचा कि सब कुछ सामान्य है, शिवाजी महाराज ने अचानक हमला कर दिया। उनकी पूरी सेना किले की ओर बढ़ी, और जैसे ही सुबह हुई, मुगलों को यह समझ में आया कि वे घेर लिए गए हैं। मुगलों के पास न तो समय था और न ही किसी प्रकार की तैयारी। वे पूरी तरह से चौंक गए थे। शिवाजी महाराज के सैनिकों ने किले की दीवारों पर चढ़ाई शुरू कर दी। मुगल सैनिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। वे जानते थे कि वाघेरिया किला एक अभेद्य किला है, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से इस किले पर हमला किया था। जैसे ही मराठा सैनिक किले में घुसे, मुगलों की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। मुगलों के पास किले की दीवारों की सुरक्षा करने का समय भी नहीं था। वाघेरिया किले के भीतर प्रवेश करने के बाद मराठा सैनिकों ने किले के प्रमुख इलाकों को जल्दी से कब्जे में लिया। मुगलों का प्रतिरोध टूट चुका था, और शिवाजी महाराज की सेना ने किले को आसानी से जीत लिया। मुगलों को यह भी समझ में नहीं आया कि उनका किला इतनी आसानी से कैसे हार गया। शिवाजी महाराज की इस जीत ने केवल एक सैन्य विजय को ही साबित नहीं किया, बल्कि यह उनके अद्वितीय सैन्य कौशल और रणनीतिक क्षमता को भी दर्शाता था। वाघेरिया किला पर विजय पाने से मराठा साम्राज्य को कोंकण क्षेत्र में मजबूत स्थिति मिली। इस किले का समुद्र मार्गों पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण था, और शिवाजी ने इसे अपनी महान रणनीति से हासिल किया। यह विजय केवल सैन्य ताकत का परिणाम नहीं थी,
बल्कि शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता, योजना और समय की समझ का परिणाम थी। उन्होंने साबित किया कि युद्ध में सिर्फ शारीरिक बल ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सोच समझकर किया गया आक्रमण भी उतना ही प्रभावी हो सकता है। वाघेरिया किले पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी महाराज ने न केवल एक किला जीत लिया, बल्कि एक आदर्श स्थापित किया कि एक शासक को केवल युद्ध की कला में ही नहीं, बल्कि रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता में भी निपुण होना चाहिए।